आपका स्वागत है लर्न मार्केट मूव्स में। चलिए आज ट्रेडिंग की उस ढाल के बारे में बात करते हैं जिसे 90% नए ट्रेडर्स इस्तेमाल ही नहीं करते और अपना पैसा गंवा देते हैं। जी हाँ, हम सीखेंगे स्टॉप लॉस लगाने का बिल्कुल सही तरीका। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना कि स्टॉक मार्केट में 90% नए ट्रेडर्स पैसा इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है और ये हमें सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है जिसका सामना हर नया ट्रेडर करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी समस्या का सलूशन क्या है? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे ट्रेडिंग कैपिटल को डूबने से बचाया जा सकता है? इस पूरे डिस्कशन में हम स्टॉप लॉस को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ये है क्या और क्यों जरूरी है, फिर इसे लगाने के 3 प्रोफेशनल तरीके देखेंगे। इसके बाद एक लाइव चार्ट पर इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। उन आम गलतियों से भी बचेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और आखिर में एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। आखिर ये स्टॉप लॉस है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए, स्टॉप लॉस एक पहले से सेट किया हुआ ऑर्डर है। आप अपने ब्रोकर को पहले ही बता देते हैं कि अगर किसी शेयर की कीमत एक खास लेवल तक गिर जाए तो उसे ऑटोमेटिक बेच देना। इसका बस एक ही मकसद है, आपके नुकसान को एक लिमिट में बांध देना। दैट्स इट। अब यहां पर असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जब आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो नुकसान छोटा और आपके कंट्रोल में रहता है। आपकी कैपिटल सुरक्षित रहती है और सबसे बड़ी बात, इमोशंस साइड में रहते हैं। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नुकसान की कोई सीमा नहीं होती। कैपिटल हमेशा हाई रिस्क पर रहती है और आपका हर फैसला डर से लिया जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो 3 प्रोफेशनल तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप सही जगह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर। दूसरा, हाल ही में बने स्विंग लो या स्विंग हाई के आधार पर। और तीसरा, फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क मेथड। चलिए एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। पहला तरीका, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं यानी लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे लगाइए, और अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो उसे एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर लगाइए। इससे क्या होता है? इससे ट्रेड को सांस लेने की जगह मिलती है। अब दूसरा तरीका जो है, ये प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। यहां पर आप स्टॉप लॉस को सबसे लेटेस्ट स्विंग लो के ठीक नीचे बाई करने पर या सबसे लेटेस्ट स्विंग हाई के ठीक ऊपर सेल करने पर लगाते हैं। यह तरीका मार्केट के करंट मोड और मोमेंटम को रिस्पेक्ट करता है। और ये तीसरा तरीका, ये प्योर डिसिप्लिन का खेल है। इसमें आप चार्ट देखने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप हर ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का कितना % रिस्क लेंगे, जैसे 1% या 2%। ये तरीका कैपिटल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। बहुत हो गई थ्योरी, है ना? चलिए अब इसको एक असली चार्ट पर एक्शन में देखते हैं। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 है एक साफ सुथरा सेटअप पहचानना। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। ये एक अच्छा साइन है। ओके, सेटअप तो मिल गया। अब स्टेप 2 है अपनी एंट्री फिक्स करना। हम इस ट्रेड में एंटर तब करेंगे जब कीमत इस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलेगी। यह हमारे लिए एक कंफर्मेशन होगा। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप नंबर 3, स्टॉप लॉस लगाना। सही स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे यहां लगेगा। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे ट्रेड को फालतू के छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाता है। सही तरीका तो जान लिया, लेकिन अब उन 3 बड़ी गलतियों को भी जान लेते हैं जो अक्सर नए ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती हैं। पहली गलती, स्टॉप लॉस को इतना पास लगा देना कि ट्रेड शुरू होते ही काट जाए। दूसरी, जब ट्रेड नुकसान में हो तो ये उम्मीद करना कि मार्केट पलटेगा और स्टॉप लॉस को ही हटा देना। और तीसरी, सबसे खतरनाक, डर या लालच में आकर स्टॉप लॉस को बार बार बदलते रहना। यकीन मानिए, ये तीनों आदतें अकाउंट खाली कर सकती हैं। तो आखिर में चलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की माइंडसेट को समझते हैं और उसे अपनाते हैं। सबसे जरूरी चीज, हमेशा कम से कम 1:2 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखिए। इसका आसान भाषा में मतलब है, अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम 2 रुपए का मुनाफा होना चाहिए। इसके बिना लंबे टाइम तक मार्केट में टिकना मुश्किल है। और ये 3 बातें तो हमेशा याद रखिए।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले अपना रिस्क डिसाइड करो। याद रखो, आपका पहला काम मुनाफा कमाना नहीं, अपने कैपिटल को बचाना है। और कैपिटल को बचाना ही ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आखिर में बस इतना याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाना सीख जाता है। और स्टॉप लॉस ही आपकी कैपिटल की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसे कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा।